नमस्कार, उत्तराखंड समाचार में आपका स्वागत है। मैं हिना जोशी। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन यानी आईसीए के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का करेंगे उद्घाटन। भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनुआ कामिका भी होंगे शामिल। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ बने उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक। 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी दीपम है उत्तराखंड कैडर के सबसे सीनियर पुलिस अफसर। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बोले, राज्य के विकास में योगदान दे प्रवासी उत्तराखंडी। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में लिया भाग। उद्योगों को सशक्त बनाने में जुटी है सरकार। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन यानी आईसीए के वैश्विक सहकारिता सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन के 130 वर्षों के इतिहास में पहली बार वैश्विक सहकारिता सम्मेलन और आम सभा का आयोजन भारत में किया जा रहा है। इस अवसर पर श्री मोदी अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता वर्ष 2025 पर स्मारक डाक टिकट जारी करेंगे। इस सम्मेलन में भूटान के प्रधानमंत्री दाशो शेरिंग टोब्गे और फिजी के उप प्रधानमंत्री मनुआ कामिका भी शामिल होंगे। वरिष्ठ आईपीएस दीपम सेठ उत्तराखंड के नए पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। इस संबंध में गृह विभाग ने आदेश जारी कर दिए हैं। एडीजी दीपम सेठ ने केंद्रीय प्रतिनियुक्ति से लौटकर आज मूल कैडर ज्वाइन करते ही उन्हें पुलिस के 13वें मुखिया की जिम्मेदारी भी दी गई। दीपम सेठ 1995 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और वर्ष 2019 से केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर थे। वरिष्ठता के आधार पर शासन ने उन्हें वापस बुलाने के लिए केंद्र सरकार को पत्र लिखा था। इसके बाद केंद्र ने उन्हें रिलीव कर दिया था। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में चल रहे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में उत्तराखंड दिवस समारोह में प्रतिभाग किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने उत्तराखंड के विभिन्न उत्पादों पर आधारित स्टॉलों का भी अवलोकन किया। इस मौके पर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय मेला हमें अपनी संस्कृति, हस्तशिल्प और समृद्ध विरासत को वैश्विक मंच पर लाने और प्रस्तुत करने का मौका देती है। मेले में लगे विभिन्न स्टॉलों में राज्य के बेहतरीन उत्पादों को लाया गया है। उत्तराखंड प्रवासी राज्य के विकास में अपना योगदान दे सके, इसके लिए उत्तराखंड प्रवासी परिषद के गठन का भी निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने सभी प्रवासियों से उत्तराखंड के विकास में सहभागी बनने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड स्थापना के 24 वर्ष पूरे कर चुका है। अब राज्य रजत जयंती में प्रवेश कर चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केदारनाथ की भूमि से 21वीं सदी का तीसरा दशक उत्तराखंड का दशक बताया था। राज्य सरकार प्रधानमंत्री के उन शब्दों को धरातल में उतार रही है। हमारा राज्य हर क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के साथ स्थानीय उद्योगों को भी सशक्त बनाया जा रहा है। आत्मनिर्भर उत्तराखंड बनाने में राज्य की महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं। उत्तराखंड क्रांति दल यूकेडी के पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष त्रिवेंद्र सिंह पवार का ऋषिकेश में नटराज चौक के पास एक सड़क हादसे में निधन हो गया। उनके निधन पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी समेत सभी राजनीतिक दलों के नेताओं ने शोक संवेदना व्यक्त की है। गौरतलब है कि त्रिवेंद्र सिंह पवार उत्तराखंड राज्य आंदोलन के प्रमुख आंदोलनकारियों में शामिल थे। उन्होंने संसद में घुसकर अलग राज्य की मांग को लेकर पर्चे फेंकने समेत अन्य आंदोलनों में सक्रिय भूमिका निभाई थी। देहरादून शहर के मुख्य मार्गों की ऊपरीगामी विद्युत लाइनों को भूमिगत किए जाने का कार्य जल्द से जल्द पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं। उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी यूपीसीएल द्वारा एडीबी परियोजना के अंतर्गत देहरादून शहर में 33 केवी की लगभग कुल 92 किलोमीटर, 11 केवी की लगभग 230 किलोमीटर और एलटी की लगभग 608 किलोमीटर लाइनों को भूमिगत किया जा रहा है। इसके लिए शहर को 3 लॉट्स में बांटा गया है। वर्तमान में सभी लॉट का सर्वे का काम पूरा हो गया है, जिसके बाद रोड कटिंग की अनुमति प्राप्त कर लाइनों की भूमिगतीकरण का कार्य चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है। भूमिगत केबल्स पर्यावरणीय कारकों से कम प्रभावित होते हैं और रखरखाव की लागत कम होती है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली ने विकास खंड जोशीमठ के दूरस्थ क्षेत्र पेनखंडा इंटर कॉलेज शलूड डूंगरा में बहुउद्देशीय विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया। शिविर में आम लोगों को विधिक जानकारियों के साथ साथ विभिन्न विभागीय योजनाओं की जानकारी दी गई। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट चमोली छवि बंसल की अध्यक्षता में शिविर का आयोजन किया गया। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चमोली के सचिव पुनीत कुमार ने कहा कि न्याय चला निर्धन की ओर अभियान के तहत हर व्यक्ति तक विधिक जानकारियां पहुंचाने के लिए जागरूकता शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य दूर दराज के क्षेत्रों के ग्रामीणों को निःशुल्क न्याय दिलाना है। इस मौके पर लोगों को विधिक जानकारियों के साथ साथ छात्र छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम, रममाण और नशा उन्मूलन पर नाटक का आयोजन कर आम जन को जागरूक किया गया। शिविर में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही जन कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देने के साथ ही आम जन की समस्याओं का मौके पर ही निराकरण किया गया। इस दौरान मेडिकल कैंप भी लगाया गया। देहरादून के आसन वेटलैंड कंजर्वेशन रिजर्व क्षेत्र में इन दिनों साइबेरियन पक्षियों का कलक गूंज रहा है। साइबेरिया और उच्च हिमालयी क्षेत्रों से आए ये पक्षी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र बने हुए हैं। आसन झील में रूबी शेल्डन, फ्लास ईगल, कॉमन क्रोट, सुरखाब जैसी करीब 24 विदेशी प्रजातियों के पक्षियों के साथ देश में पाई जाने वाली खास प्रजातियों के पक्षियों ने भी यहां डेरा डाला हुआ है। यहां आने वाले पर्यटकों का कहना है कि विदेशी पक्षियों को देखना सुखद अनुभव रहा। आसन झील पहुंचने के बाद बहुत ही अच्छा है। तो वेदर बहुत अच्छा है, दूसरा इस समय माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर काफी आ गई हैं, जिसमें कुछ नाम तो हमें याद है, रूडी शेल्ड्रेक है, सुरखाब और पलाश ईगल है, और इनकी साइटिंग भी बहुत कन्वीनियंटली हो गई है। हमको बहुत अच्छा लग रहा है। हमारे संग परमिता है, ये भी एंजॉय कर रही हैं। ये कलकत्ता और दिल्ली से घूमते हुए यहाँ पर आई हैं। और आप बताइए कुछ। नहीं, बहुत अच्छा। ऐसे बर्ड सैंक्चुरी में आके तो बहुत ही अच्छा, इतनी सारी बर्ड्स और इतनी दूर दूर से वो माइग्रेट करके आ रहे हैं, वो सुन के ही तो बहुत अच्छा लग रहा है। वहीं इन विदेशी पक्षियों की निगरानी रखने के लिए वन महकमा भी पूरी तरह सतर्क है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व में हर साल की तरह इस साल भी पक्षियों की जमावड़ा लग चुका है। इसमें रूडी शेल्ड्रेक है, गैडवाल है, कूट्स हैं, कॉमन पोचार्ड्स हैं। इस तरह लगभग 24 के करीब जो विदेशी प्रवासी पक्षी यहाँ पे आते हैं वो आ गए हैं। इनकी संख्या लगभग 3000 के करीब यहाँ पे पहुंच गई है और अब धीरे धीरे मौसम ठंडा होते ही इनकी संख्या और बढ़ती जाएगी। सुरक्षा की दृष्टि से उच्चाधिकारियों द्वारा हमारी टीमें गठित की गई हैं जो दिन रात गश्त करती हैं। इसके अलावा हमारा ट्रेनिंग सेंटर भी इसकी गश्त करता है, सुबह शाम इसकी गश्त होती है और निगरानी पूरी रखी जाती है। कौन बागेश्वर में भारतीय रेड क्रॉस समिति ने नीलेश्वर मंदिर, नंदी बगीचे, वृद्धाश्रम और आश्रम पद्धति बालिका विद्यालय परिसर के पास स्वच्छता अभियान चलाया। इस दौरान घनी झाड़ियों को नष्ट किया गया जो बाघ और गुलदार के छिपने का ठिकाना बना हुआ था। इसके साथ ही कूड़े कचरे का उन्मूलन भी किया गया। समिति के चेयरमैन ने कहा कि मंदिरों, धार्मिक स्थलों और सार्वजनिक स्थलों को साफ सुथरा रखना सभी की जिम्मेदारी है। इसी के तहत हमारी रेड क्रॉस भी लगातार कहीं न कहीं स्वच्छता अभियान चलाए रखती है और मैं अपने रेड क्रॉस के सभी साथियों का भी आभार और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने ये जो एक स्वच्छता अभियान है इसको एक मिशन के रूप में चला रखा है। और मेरा समस्त क्षेत्रवासियों और ग्रामवासियों से और अपने घरों के आसपास स्वच्छता अभियान चलाए रखें। और जो ये झाड़ियाँ हैं, झाड़ियों में कहीं न कहीं जंगली जानवरों का छिपने का एक अड्डा बना रहता है और उससे कहीं न कहीं वो मानव को भी नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं। इसलिए हमारा स्वच्छता अभियान के तहत हमको कई फायदा हैं। हम रेड क्रॉस समिति का स्वच्छता अभियान जारी रहेगा। उन्होंने लोगों से स्वच्छता बनाए रखने की मुहिम में सहयोग की अपील की है। और धार्मिक जगह पे हम नीलेश्वर धाम पे हैं जहाँ पे शिवरात्रि के दिन बहुत बड़ा मेला लगता है। यहाँ पे इतनी गंदगी की हुई है कि यहाँ तक कि यहाँ पे खुले में शौच भी की गई है यहाँ पे, जो कि बहुत ही अफसोसजनक, चिंताजनक बात है। जबकि ODF के चक्कर में यहाँ पे पालिका कोशिश कर रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पे वो जो आ रहे हैं उन्होंने यहाँ पे खुले में शौच कर रहे हैं और जो अपने साथ यहाँ से पार्टी जो केक के जो आ रहे हैं वो की गंदगी अलग कर रहे हैं। तो इन सभी से कहना चाहूँगा कि ये चीज़ें ना करा जाए तो अच्छा है।
इसी के साथ दोपहर समाचार समाप्त हुए। दूरदर्शन समाचारों से जुड़े रहें। मिलते हैं फिर शाम 5 बजे के बुलेटिन में। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।